सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे आइकॉनिक सीन्स हैं जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस गए हैं। हमें अक्सर लगता है ना कि ये सब किसी मास्टरमाइंड डायरेक्टर की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी सिनेमा के सबसे बेहतरीन और यादगार पल दरअसल बहुत बड़ी तकनीकी दुर्घटनाओं की वजह से बनते हैं। जी हां, आपने सही सुना। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही अदृश्य आतंक की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया था। एक ऐसी कहानी जहां एक भयंकर फेलियर ने एक सिनेमाई मास्टरपीस को जन्म दे दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि सिनेमाई इतिहास का सबसे मशहूर समुद्री राक्षस अपनी ही फिल्म में इतनी कम बार क्यों नजर आता है। मतलब जब फिल्म रिलीज हुई तो सबने यही मान लिया कि ये सस्पेंस बढ़ाने के लिए लिया गया एक ब्रिलियंट आर्टिस्टिक डिसीजन था। लोगों को लगा कि जानबूझकर उस दानव को पर्दे के पीछे रखा गया है। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। जो दर्शकों को एक जीनियस कदम लग रहा था वो दरअसल एक भयानक, जी हां बिल्कुल भयानक तकनीकी आपदा के रूप में शुरू हुआ था। भाग एक विशाल रबर की शार्क। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, उस दौर में आज की तरह चमत्कारी कंप्यूटर ग्राफिक्स या सीजीआई तो होते नहीं थे। सब कुछ असली बनाना पड़ता था। तो पर्दे पर खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा मैकेनिकल जानवर चाहिए था जो बिल्कुल असली लगे। और इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही भारी भरकम प्रोजेक्ट था। सबसे पहले एक विशाल लोहे का ढांचा तैयार किया गया। समझ लीजिए ये शार्क का कंकाल था। फिर इसे असली शार्क जैसा लुक देने के लिए एक बहुत ही मोटी रबर की स्किन से पूरी तरह कवर कर दिया गया। लेकिन रुकिए, इससे सिर्फ दिखना थोड़ी था, इससे तो पानी में मूव भी करना था। इसके लिए ढांचे के अंदर कई सारे पाइप फिट किए गए जिनमें प्रेशराइज्ड एयर यानी दबाव वाली हवा भरी गई थी। इस कमाल की तकनीक से उस भारी भरकम ढांचे को असली जानवर की तरह हिलाने की कोशिश की गई। इस पूरी मशीनरी का अल्टीमेट गोल बहुत ही ग्रैंड था। प्लान ये था कि इस विशाल रोबोटिक शार्क को एक भारी क्रेन के साथ अटैच किया जाएगा। क्रेन से जुड़ने के बाद ये शार्क पानी के नीचे मजे से तैर सकती थी और एकदम से लहरों को चीरते हुए बाहर निकलकर डरा सकती थी। फिल्म मेकर्स का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो कैमरे के सामने एक असली भौतिक रूप से मौजूद विशालकाय चीज पेश करना चाहते थे जो सच में वहां हो और स्क्रीन पर कहर बरपा सके। भाग 2, खारे पानी की विफलता। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं आपको बताता हूं। इतनी गजब की प्लानिंग होने के बाद भी एक ऐसी भूल हुई जिसे सुनकर आप भी शायद अपना सिर पकड़ लेंगे। बाईं तरफ देखिए, मीठा पानी या फ्रेश वाटर। मशीन के तैयार होने के बाद इसका पूरा टेस्ट इसी मीठे पानी में किया गया था। और मजे की बात, वहां यह परीक्षण 100% सफल रहा। शार्क बिल्कुल मक्खन की तरह काम कर रही थी। लेकिन दाईं तरफ खारा पानी है। यह समुद्र का वो वास्तविक वातावरण है जहां असली शूटिंग होनी थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी और थोड़ी हास्यास्पद भूल थी। उन्होंने इस लाखों डॉलर की मशीन को सिर्फ मीठे पानी में टेस्ट किया और समुद्र के खारे पानी की असलियत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और इस भूल का नतीजा वो तो बस पलक झपकते ही सामने आ गया। इसका टाइमलाइन देखिए। पहला, मीठे पानी में टेस्ट पास। दूसरा, शूटिंग के लिए मशीन सीधे विशाल समुद्र में उतारी गई। तीसरा, और यही सारा खेल बिगड़ गया। खारे पानी ने अपना जादू दिखाया और अंदर के सारे इलेक्ट्रिक पुर्जों पर तेजी से जंग लगा दी। और चौथा स्टेप, इस महंगी मशीन ने तुरंत काम करना बंद कर दिया और धड़ाम से समुद्र की गहराई में जाकर डूब गई। मतलब जिस वातावरण के लिए इसे इतनी मेहनत से बनाया गया था, लिटरली उसी वातावरण ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। भाग 3, दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अब जरा सोचिए, मशीन पानी की तलहटी में डूबी पड़ी है, शूटिंग पूरी तरह से ठप है। ऐसे में तो फिल्म के डब्बे में बंद होने की नौबत आ गई थी। लेकिन यहीं पर डायरेक्टर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और पूरी रणनीति ही बदल दी। शार्क को बाहर से दिखाने का आइडिया ड्रॉप करके उन्होंने कई अहम सीन्स को सीधे शार्क के दृष्टिकोण यानी शार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करना शुरू कर दिया। कैमरा पानी के अंदर बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ता था मानो वो खुद शार्क हो जो खामोशी से अपने शिकार की तरफ बढ़ रही हो। इस ब्रिलियंट जुगाड़ का मतलब ये था कि स्क्रीन पर उस असली राक्षस को लगभग दिखाना ही नहीं पड़ा। मशीन डूबने की उस बहुत बड़ी आपदा को कैमरे के एक सिंपल एंगल से एक कलात्मक खौफ में बदल दिया गया। भाग 4, अनदेखे का डर। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई खतरा हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता
तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस खाली जगह को भरने लगता है। ये कोट इस पूरी घटना का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट निष्कर्ष है। पानी में जिस चीज की कल्पना की गई थी, वो किसी भी रबर की मशीन से कहीं अधिक डरावनी साबित हुई। जब दर्शकों ने पानी की उठती लहरों को देखा और सिर्फ महसूस किया कि अंदर कुछ भयानक है, तो उनकी अपनी कल्पना ने ही उन्हें सबसे ज्यादा डराया। इंसानी दिमाग ना किसी भी इंसान के बने रबर के पुतले से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक तस्वीरें खुद बुन सकता है। सच कहूं तो अगर वो रबर की शार्क सही से काम कर जाती और हर सीन में मुंह फाड़े दिखती, तो शायद वो इतनी डरावनी कभी नहीं लगती। और इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां कुछ भी, लिटरली कुछ भी, कंप्यूटर और सीजीआई से बनाया जा सकता है, क्या आधुनिक फिल्में स्पेशल इफेक्ट्स पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई हैं? एक मशीन के डूबने से जो मजबूरी पैदा हुई थी, उसी ने सिनेमा को डर का एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका दिया है। क्योंकि जब आपके पास कुछ दिखाने की लिमिटेशंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं, तो अक्सर रचनात्मकता अपने सबसे बेहतरीन रूप में उभर कर आती है। तो क्या आज के इस हाईटेक दौर में सब कुछ स्क्रीन पर दिखा देने की होड़ में हम बिना दिखाए डराने की उस शानदार कला को खोते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिनेमा की कला और तकनीक के बैलेंस के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।